नमस्कार दोस्तों। मैं पिछली कहानी में आपको सुना चुकी हूँ राजा नल की में कि राजा नल दमयंती को एक पेड़ के नीचे छोड़कर उसकी आधी साड़ी तलवार से काटकर उसको पहनकर वहाँ से चले गए। उन्होंने सोचा कि जब तक दमयंती मेरे साथ रहेगी तब तक मेरे तकदीर की वजह से, मेरे ख़राब समय की वजह से उसको और ज़्यादा दुख मिलते रहेंगे और ऐसे इसको छोड़ जाता तो कभी न कभी अपने पिता के घर पहुँच जाएगी और उसको सुख से वहाँ रहने को मिल जाएगा। राजा नल वहाँ से चल दिए। दमयंती वहाँ अकेली रह गई थी। तभी उसको वो सोच विचार कर भटकती चलती रही कि राजा नल कहाँ चले गए। अजगर की सामने पहुँची, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने अजगर उसे डसने चला। तभी वहाँ एक बहेली आया था। उसने सुंदर रूपवती स्त्री को जंगल में देखा, उस पर वो मोहित हो गया और उसने एक बाण चलाया, अजगर के मुँह में मार दिया। अजगर से दमयंती को बचा लिया, लेकिन दमयंती पर उसकी बुरी निगाह थी। वह दमयंती को पाकर अपने काम पिपासा को शांत करना चाह रहा था, लेकिन दमयंती ऐसा देखकर उस पर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने उस व्याध को बहुत समझाया कि पराई स्त्री को छूना पाप है, ऐसा तू मत कर, नहीं तो नरक में जाएगा। लेकिन व्याध उसने उसकी एक न सुनी। तभी दमयंती आंख बंद करके बैठ गई और भगवान का ध्यान करके कहने लगी कि यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष या देवता का सपने में भी चिंतन किया हो, तो इस पापी व्याध सपने में भी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो, तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध को एक सर्प ने डस लिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई दमयंती पर और उसके व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए और दमयंती उसके बच गई उसकी बुरी नीयत से। अब दमयंती वहाँ से आगे चलने लगी। चलते चलते घने जंगल में भटकती फिर रही हैं। शाम होते होते उन्हें एक जंगल से बाहर निकलकर उन्होंने देखा तो चेदी नरेश राजा सुबाहु के एरिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ उनके जो गुप्तचर थे वह राजा सुबाहु के पास उन्हें लेकर पहुँचे। राजा सुबाहु दमयंती के पिता के मित्र थे। उसके बाद वह अपने वहाँ से पिता के पास पहुँच गई। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के भी दुखों का अंत होगा। सुनिए कैसे। आगे की कहानी सुनने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोनों का पुनर्मिलन कैसे होता है ये सुनते हैं। दमयंती से बिछुड़ने के बाद, यानी दमयंती को छोड़ दिया, राजा ने बैठा हुआ एक पेड़ के नीचे सोया हुआ छोड़कर वह चले गए थे। राजा नल को रास्ते में करकोटक नाम का सांप मिला। उसने राजा को डस लिया, जिसके कारण राजा का नल का रंग काला पड़ गया और उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वह बाहुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा और उधर राजा विदर्भ ने सोचा कि यदि मुझे नल को ढूंढना है तो फिर से दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करनी होगी, जिससे नल यदि जीवित होगा तो स्वयंवर में अवश्य पहुंचेगा। तो राजा नल अब दमयंती के स्वयंवर में बाहुक सारथी के नाम से विदर्भ पहुंच गई। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए लेकिन बिल्कुल मुश्किल न था। उसने अपने नल को पहचान लिया भगवान की कृपा से, भगवान की। फिर उसने याद किया ना स्वयंवर में और कहा कि अगर हमारे नल राजा जीवित हों तो वो यहाँ जरूर हों, हे प्रभु ऐसी कृपा करो। तो राजा नल वहाँ पहुँचे हुए थे। उनका रंग काला था, लेकिन दमयंती ने पहचान लिया और फिर से अपने पति को प्राप्त किया दमयंती ने। लेकिन राजा नल का रंग अभी काला था और पुष्कर से वो जुआ में सब कुछ हार चुके थे। अब दमयंती ने अपने पिता के साथ मिलकर उनका ढाढ़स बंधवाया और उनको बहुत ही सपोर्ट किया और कहा कि तुम फिर से पुष्कर से उसके साथ जुआ खेलो और इस बार भगवान तुम्हारी हारी हुई बाजी तुम्हें जिताएंगे। दमयंती न केवल रूपसी युवती थी बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी और उसने राजा नल से प्रेम किया था। इससे अपने राज्य को पुनः वापस करने के लिए वह बहुत
ज़्यादा भगवान की पूजा प्रार्थना भी कर रही थी। उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित नहीं कर सका, ना ही पति का विरूप हुआ चेहरा, काला चेहरा भी उसके प्यार को कम कर पाया। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास बैठे हैं, जिनके पंख सोने के समान दमक रहे। नल ने सोचा कि इनसे कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना वस्त्र फेंका, तो वो इनका वस्त्र लेकर उड़ गए थे। अब आज वही पक्षी, क्योंकि अब नल जब उनका वस्त्र लेकर उड़ गए थे, पक्षियों ने कहा, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। ऐसा कहकर वह पक्षी हंसे थे। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी कि तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक अवंती की ओर जाता, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को, सामने विंध्याचल पर्वत है, वह यह पयोश्री नदी समुद्र में मिलती है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है, यह कौशल देश का मार्ग है। दमयंती ने राजा से कहा, मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। इस प्रकार राजा नल का दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग बताने लगे। राजा फिर से, दमयंती यहाँ से चली जाए, ये हमारे साथ दुखी है। लेकिन दमयंती आंखों से आंसू भरकर राजा के साथ ही चल रही थी। फिर दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर करूँगी। यह सुनकर नल प्रसन्न हो गए और भाव विवल होकर उन्होंने दमयंती को गले से लगा लिया। इस प्रकार उसके बाद दमयंती ने पूजा प्रार्थना की। तो जब नल लौट आए फिर से विदर्भ राज्य में, तो उन्होंने दमयंती को प्राप्त करने के बाद फिर पुष्कर को जुए के लिए निमंत्रण दिया। और इस बार नल के पासे नल के साथ दे रहे थे, यानी उनका भाग्य साथ दे रहा था। नल ने पुष्कर को हरा दिया जुए में और अपना खोया हुआ राज्य वापस कर लिया। तथा उसके बाद नल, दमयंती, उनके पुत्र पुत्री सब जाकर के निषद राज्य में सुख से रहने लगे। तो दमयंती ने बड़े साहस से काम लिया और साहस के साथ साथ उसने अपनी भगवान में आस्था भी नहीं खोई। ये कहानी हमें बताती है कि यदि हम सत्य के मार्ग पर डटे रहें और अपनी आस्था को भगवान में कभी ना खोएं, अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखें कि भगवान हैं, तो हमारी ज़रूर सुनेंगे। दमयंती के साथ भी वही हुआ, नल को खोया हुआ राज्य वापस मिला। नल दमयंती फिर से सुख से रहने लगे। तो जो भी नल दमयंती की इस कथा को आज भी सुनता है, उसको जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, उसके पास जीवन का उद्देश्य बना रहता है और वह अपने जीवन के सभी कठिनाइयों को पार करके अपने जीवन के में सुख के रास्ते वह व्यक्ति खोज लेते हैं। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।